तारुफ मैं करवा दूं और आपको वेलकम भी पहले कहते हैं। वाजिद अल्ताफ़ खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? बस अल्लाह का शुक्र है। गुड। सो जी, वाजिद अल्ताफ़ खान का तारुफ यह है कि एज अ काउंसलर भी काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर भी काम कर रहे हैं। बहुत से जो है इनके रोल्स हैं और जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर की तो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारा भी तो यही ख्याल है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। तो जब आप सुनेंगे कि एक्टिव सिटीजनशिप एंड वॉलंटियर डेवलपमेंट जो है, इसके बारे में ये लेक्चर दे रहे हैं, तो ये लेक्चर क्या है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ फरूक भट्ट साहब का, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RSKF एंटरटेनमेंट के। तो लेक्चर ये एक्टिव सिटीजनशिप ये है कि आपको सिखाता है कि अच्छे शहरी बनने का क्या तरीका है और दूसरे लोगों के साथ जो मुख्तलिफ कल्चर और मज़हब के हैं उनके साथ अच्छा इंटीग्रेट करने का कैसे कर सकते हैं, और आजकल के जो ज़रूरी मुश्किलात को अवेयरनेस पैदा करने का वो कोर्स हमने लिखा है। तो इसमें यूनिवर्सिटी के लोग शामिल होते हैं या बाहर से भी कुछ लोग जो हैं वो आते हैं इस लेक्चर को अटेंड करने? इसमें नौजवान बड़े मैच्योर स्टूडेंट भी आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एज ग्रुप, मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड होते हैं। यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं इस कोर्स पर, पूरे यूके में नेशनल लंदन से भी हैं, मैनचेस्टर से भी हैं, और ये कोर्स सबको मिलजुल कर अच्छे तरीके से इंटीग्रेट मिक्स करने का अपॉर्चुनिटी होती है। और बाज़ दफ़ा कम्यूनिटी में वॉलंटरी एक्टिविटी होती है, प्रोजेक्ट, उनमें हिस्सा लेने की अपॉर्चुनिटी मिलता है इस कोर्स में। बिल्कुल सही है जी। तो बात ये कि एक्टिव सिटीजनशिप है क्या? एक्टिव सिटीजनशिप यानी कि अच्छा शहरी बनने की कोशिश करता है कि आपको डेवलप करता है अपनी कम्युनिटी को अच्छा सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी ले आने का आप अंदर में हसरत पैदा करता है और टीच करता है कि कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आप चाहिए एक अच्छी सोसाइटी कम्युनिटी और मिक्स करने के, ये सब मिलजुल करना ये आपको सिखाता है। अच्छा, ये लेक्चर जब नहीं दिए जाते तो उसका मतलब ये तो मतलब नहीं है ना कि लोग एक्टिव सिटीज़न नहीं होते, तो इस लेक्चर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या हर शख्स एक एक्टिव सिटीज़न नहीं है? वाकई आपकी बात सही है, लेकिन देखें 2001 में जो डिस्टर्बेंसेस हुई हैं बर्नले, ब्रैडफोर्ड और ओल्डहम में, वहाँ से पता लगता है कि ठीक है सब सिटीज़न हैं लेकिन अच्छे तरीके से अभी मिक्स नहीं हो रहे लोग। अच्छा, पॉलिश करना चाहते हैं सिटीजन्स को। मुख्तलिफ यानी कि एथनिक माइनॉरिटी हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन से, डिफरेंट मज़हब से, मुख्तलिफ कल्चर से, तो उनको एक दूसरे को समझने की और उनके साथ इकट्ठा रहने की और अच्छी तरह से मिक्स करें और दोस्ती बनाने का ये आपको अंदर में पैदा करता है, स्मूथ करने के लिए कि जो रिलेशनशिप्स हैं और जो आप काम करते हैं बाहर एक दूसरे से ताल्लुकात हैं उसको ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, कम है, यानी खामियां हैं कुछ। बिल्कुल खामियां अभी इस 2007 में यानी कि आपको यानी कि अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि अभी हमारे जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं। चलो एशियन छोड़ो और जो वाइट पॉपुलेशन छोड़ो, तो हमारी जो एशियन पॉपुलेशन में भी अभी बहुत यानी कि यूनिटी नहीं है। तो यानी कि हम एक दूसरे के साथ यानी कि अच्छे तरीके से यानी कि सेकंड क्लास ये नहीं अच्छे, ये फलां नहीं अच्छा, ये वजह क्या है? वजह कि ये मैं समझता हूँ ये वजह स्टेरियोटाइप। लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है? लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बात हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ चलो इंग्लिश है यहाँ की ज़बान, मैं लैंग्वेज बैरियर नहीं समझता। ये है प्री कॉन्सेप्शंस और स्टेरियोटाइप्स हम समझते हैं। मैं आप जानता नहीं हूँ, अब मैं अपने जहन में पहले से बनाता हूँ रबीना इस किस्म ये ऐसी है वैसी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ एक दूसरे को जानो, इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अच्छा, आपने कहा कि इंग्लिश तो ज़ाहिर है कि सबकी लैंग्वेज है, सब बेसिकली इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, लेकिन क्या आपको ये फील होता है कि हर बंदा, जैसे कि अगर एशियन है उनकी पंजाबी या उर्दू पोठवारी लैंग्वेज है, तो वो काम पे तो उनकी मजबूरी है वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन काम के बाद वो सोचते हैं कि अब हमने अपने ही सर्कल में मूव करना है, अपनी ही लैंग्वेज बोलनी है, तो उधर वो कंफर्टेबल होते हैं। तो इसी तरह दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी यही कर रही हैं। क्या इसी वजह से ये सेग्रीगेशन नहीं है
ڈفرینٹ کمیونٹیز جو ہیں، چائنیز ہیں، سوڈانی ہیں، جو بھی ہیں، ڈفرینٹ افغانی ہیں، کوئی بھی ہیں، پولش ہیں، وہ اپنی اپنی کمیونٹیز میں موو کرتے ہیں، تو آپ ان تمام کمیونٹیز کو چاہتے ہیں کہ اکٹھا کام کریں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مختلف کمیونٹی اکٹھا کام کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے اکٹھا پروگریس کریں، یونٹی لے کر. اگر اس کا کیا مطلب کہ ہم سب کو انگلش سیکھنا پڑے گا، تو میں نہیں کہتا کہ ہم سب انگلش سیکھیں، اور یہ نیسیسٹی نہیں ہے، لیکن کوشش تو کریں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. جو ہماری پرابلم ہے کہ یہاں کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے کمیونٹی کوہیژن. دیکھیں جی، جو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے، اور بیٹر اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کانسیپٹ سے. تو لیکن لینگویج انگلش ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم سب کمیونٹی کوہیژن کے کانسیپٹ کو اپنائیں اور آگے بڑھیں اور انہیں کہ ترقی کریں، اور انگلش کو ایک ٹول بنا کر دوسروں کمیونٹی کے ساتھ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے اس لینگویج سے. بالکل صحیح ہے. وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ انٹریکشن تبھی ہوگا جب لینگویج بیریئرز نہیں ہوں گے، اور بیسک انگلش لینگویج تو ہر کمیونٹی میں ہر فرد کو آنی چاہیے تاکہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے. اچھا، واپس آتے ہیں آپ کے اس بڑے امپورٹنٹ، بہت امپریسو لیکچر ہے کہ ایکٹیو سٹیزنشپ اینڈ والنٹیئر ڈیولپمنٹ. تو اس میں یہ لیکچر کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں لیکچر ہوتے ہیں